आप बैठे बोलते रहें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की महफिल में बैठने का भी सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलने का भी सवाब मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं, बुजुर्गाने दीन फरमाते जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती, वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। अब ये मत सोचना कि मोहल्ला महमूद नगर के कोई किसी मोहल्ले में आकर के बैठे हैं, आप जन्नत की क्यारी में आके बैठे हैं। हुजूर का जिक्र हो रहा, बोल ले सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तभी फैजान रजा बोलेगा, ठीक है। हाँ, पहली बार शायद मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी क्या औकात मेरे प्यारों। मेरा तो मामला यही, मेरे इमाम ने लिखा था, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। मेरे आमाले सिया ने किया जीना दो भर, जहर पीता तेरे इरशाद ने पीने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अगर आप ये अकीदत रखते हैं तो बोलेंगे सुभान अल्लाह, ठीक है। जब आप बोलेंगे तो फैजान रजा बोलेगा। ये महफिल बच्ची की विलादत की खुशी में सजाई गई है, ठीक है। तौहीद भाई की मोहब्बतें जो मैं यहाँ तक आया, आप अपनी मोहब्बतें दिखाएं, फैजान रजा को सुने, क्योंकि मेरे उस्ताद कहते हैं तकरीर की नहीं जाती, करवाई जाती है। नात पढ़ी नहीं जाती है, पढ़वाई जाती है। अब आप जैसा सुनेंगे वैसे आपको सुनाया जाएगा। बोलने सुभान अल्लाह और बोलने सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल सजाई है, यहाँ पैगंबर इस्लाम का जिक्र। कोई मामूली बात हुजूर की महफिल में आके बैठ गए, कोई मजाक बात हुजूर की महफिल में आके बैठ गए। अल्लाह अकबर, ये वो जिक्र है। कसम रब्बे काबा की अकीदत से बैठ मेरे प्यारे, हुजूर की महफिल में आके बैठे हो, मेरे पैगंबर की महफिल में आके बैठे हो, अरे उस नबी की महफिल में आके बैठे हो। कसम रब्बे काबा की, जिसकी तारीफ मेरा इमाम पूरी जिंदगी करता रहा, मगर जब आखिर में आया है तो कुछ इस शान से लिखा है कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का बुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्ते आयब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का, खालिक का बंदा खल्क का। आप बोल नहीं पा रहे, डर रहे क्या? तो बोले तो यार, हमें देखे ना, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, बोल रहे सुभान अल्लाह। उसमें पैगंबर की शान, अल्लाह अकबर, उस हुजूर की महफिल में आप आके बैठ गए, ठीक है। तो ये बेटियों के ताल्लुक से ये जो सजाया गया मजमा, जो हमारे तौहीद भाई की भतीजी, ठीक है, अल्लाह उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए, ठीक है। बोलने आमीन। तो बोलते यार, तुम लोग बड़े खामोश हो यार। हजरत अली फरमाते हैं, बोला करो पहचाने जाओगे, बोला करो पहचाने जाओगे, ठीक है। तो अपनी पहचान करानी तो आज बोल रहे हुजूर की महफिल में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी मौजूद हैं। अब वो देख रहे कौन खामोश बैठा है, कौन मुस्कुरा के बैठा है, ठीक है। हुजूर की महफिल में आप आए हैं, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पैगंबर की शान, अरे कुर्बान जाओ मेरे प्यारो, वो मेरे नबी की शान, वो मेरे नबी का मकाम। अल्लाह अकबर, फैजान रजा की क्या औकात के हुजूर का जिक्र करे, हुजूर की शान बयान करे। अरे जब मेरे इमाम ने इतना लिख दिया ना कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, अब आगे तो मेरी हैसियत ही नहीं रह जाती मैं मुस्तफ़ा की कुछ शान बयान कर पाऊँ। मगर ये करम है हुजूर का, ठीक है, जो अपनी बातें मुझसे करवा लिया करते हैं, वरना किसी की औकात नहीं कि हुजूर का नाम ले ले, किसी की हैसियत नहीं जो हुजूर का नाम ले सके, ठीक है। ये करम है मुस्तफ़ा जाने रहमत का कि हुजूर अपना नाम हम गुनहगारों से लिवाया करते हैं। मैं कोई ऐसे बात नहीं करता मेरे प्यारो, क्योंकि हुजूर के बेटे अल्लाह अकबर, जब गौसे आजम का नाम बगैर उनकी इजाजत नहीं लिया जा सकता है, जब गौसे आजम का नाम बगैर इजाजत ना लिया जा सके, अम्मा ये तो बेटे हैं, तो जरा सोच आमना के लाल की शान क्या होगी, आमना के लाल का मकाम क्या होगा, जिसके सदके में गौसे आजम को पैदा किया, जब वो गौस की इजाजत के बगैर उसका नाम नहीं लिया जा सकता, तो आमना के लाल का मकाम क्या, जिसके सदके में गौसे आजम को पैदा किया, जब उनका नाम उनकी इजाजत के बगैर नहीं लिया जा सकता, तो आमना के लाल का नाम कौन ले पाएगा? आप बोले तो मैं और आगे बोलूंगा, सुभान अल्लाह बोले। मैंने कहा कम है, परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, ये मैंने थोड़ी सी बातें आपको कर ली ताकि आप जान जाएं, ठीक है। ये बेटी की महफिल सजाई है, ठीक है। किसी आशिक ने लिखा था, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, जरूरी ये
नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, बेटी का मकाम क्या है, बेटी की शान क्या है। अल्लाह अकबर। आज एक नारा लगता है, अपने भी लगाते हैं गैर भी लगाते हैं, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा आज लगता है। मगर तवज्जो फरमाना, मैं थोड़ी सी रोशनी इस पे डालूंगा क्योंकि वक्त इतनी इजाजत नहीं देता। कारी समीउद्दीन साहब भी जलवागर हैं, भाई अशहद रजा भी मौजूद हैं, वक्त इतनी इजाजत नहीं देता कि मैं आपका वक्त ज्यादा लूं, मगर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। जो आज ये नारा लग रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, अरे अल्लाह अकबर, ये नारा लगाने वाले, ये जो आज नारा लग रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी तवज्जो की है क्या नारा ये इनके बाप का है, क्या नारा इनके दादा का है, क्या नारा इनके जो है अल्लाह अकबर परदादा का है? नहीं, ये नारा इनके बाप का नहीं, रसूल पाक का है। अल्लाह अकबर। आज तो बेटियों को इज्जत दी जा रही है, आज जो बेटियों को शोहरत दी जा रही है, आज जो बेटियों का वकार है, ये किसी के बाप की बुनियाद पर नहीं, रसूल पाक की बुनियाद पर है, आमना के लाल पाक की बुनियाद पर है। अल्लाह अकबर। आज आसानी से लोग नारा लगा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मगर तवज्जो फरमाओ, मेरे पैगंबर ने उस वक्त मक्के की सरजमीन पर जब नारा लगाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, अरे उस वक्त नारा लगाया जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, उस वक्त मेरे पैगंबर ने नारा लगाया जब बच्चियों को जो है जिंदा कत्ल किया जाता था, उस वक्त मेरे पैगंबर ने नारा लगाया जब बच्चियों को लोग गिरी निगाह से देखते थे, उस वक्त मेरे पैगंबर ने नारा लगाया जब बच्चियों को देखना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त मेरे पैगंबर ने नारा लगाया जब बच्चियों का चेहरा लोग पसंद नहीं करते थे, उस वक्त मेरे पैगंबर ने नारा लगाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए तो वो मातम मनाया करता था। उस वक्त अल्लाह अकबर मेरे पैगंबर ने नारा लगाया और ऐसा नारा लगाया, कसम रब्बे काबा की, मक्के की सरजमीन पर आमना के लाल ने कहा, ए लोगों सुनो, जिसकी 3 बेटियां हो और 3 बेटियों की परवरिश करे और उनकी शादी करे, मैं मोहम्मद जन्नत में उनके इतने करीब हूँगा। तो आसानी से नारा लगा लेते हैं। क्या फरमाया? जिसके 3 बेटियां हों, बेटियों के अच्छे नाम रखे, उनकी परवरिश करे, तरबियत करे और अच्छे घराने में उनका निकाह कर दे, मैं मोहम्मद उस बाप से जन्नत में इतना करीब हूँगा जितनी ये 2 उंगलियां। आप तवज्जो रखें, मैं हदीस का मफ़हूम पढ़ रहा हूँ, ठीक है? हुजूर का फरमान, किसी के बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, मैं मोहम्मद उस बाप के जन्नत में इतना करीब हूँगा जैसे ये 2 उंगलियां। इतना भी नहीं कहा, इतना ही कह देते। और अच्छा, आज अल्लाह अकबर, लोग हमारे अंदर भी ये खामियां पाई जाती हैं कि अगर बेटा पैदा हो तो लोग बड़ी खुशियां मनाया करते हैं, मोहल्ले वालों में लड्डू भी बंटवाया करते हैं। अल्लाह अकबर, अब तो ऐसे माहौलात आ गए कि नाच नौटंकी का इंतजाम भी किया जाता है। अगर बेटे की पैदाइश हो जाए तो लोग अल्लाह अकबर वो खुराफात करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जब बेटी की पैदाइश हो तो घर वाले नहीं जानते, अल्लाह अकबर, और करीब वाले नहीं जान पाते कि इनके यहाँ क्या हुआ है, मगर जब बेटा हो तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि फला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, फला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। अरे बेटे का मकाम अपनी जगह है, अरे बेटे से नस्ल चलती है, मगर कसम रब्बे काबा की, अब फैजान रजा को बोलने की इजाजत दे दो, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं हूँ, बेटों से नस्लें चलती हैं, मगर बेटियों से तेरी आखिरत समझेगी, बेटियों से तेरी आखिरत समझेगी। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो वो उनकी तरबियत करे, उनकी शादी कर दे, मैं मोहम्मद उस बाप से इतना करीब हूँगा जितनी ये 2 उंगलियां हैं। किसी बेटे को लेकर ये बात मेरे पैगंबर ने नहीं कही, बेटे के बारे में नहीं कही कि जिसका बेटा उसकी परवरिश करे। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिसकी बेटियां हो। अब देखो बेटियों की शान क्या है, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। हुजूर ने ये फरमाया तो एक शख्स खड़ा हो गया, साहबी रसूल खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, जिसके पास 3 ना हो 2 ही हो तो वो क्या करे?
हुजूर दो ही हो उसके लिए क्या है। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर मुस्कुराए, कहा जिसकी दो बेटियां हों वो उनके अच्छे नाम रखे, उनकी तरबियत करे और उनकी अच्छे घराने में निकाह कर दे। मैं मोहम्मद उस बाप से भी इतना करीब हूँगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। अब तवज्जो फरमाना। उसके बाद एक और सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, जिसके तीन ना हो दो ना हो एक ही हो वो क्या करे। मेरे पैगंबर ने मुस्कुराए और फरमाया कि जिसकी एक बेटी हो उसकी तरबियत करे, अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छे घराने में शादी कर दे, निकाह कर दे। मैं मोहम्मद उसके भी इतना करीब हूँगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। अब मैंने जो बात छेड़ी थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो अब मेरी तरफ करीब कर दे मेरे प्यारो। ये सहाबा में बातें चल रही हैं, मेरे पैगंबर ऐलान कर रहे हैं। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, ये वही लोग बैठे हैं जो बेटियों को देखना पसंद नहीं करते थे, वही लोग मौजूद हैं उनमें जो बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे, वही लोग मौजूद हैं जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मगर अब जब मेरे पैगंबर ने ऐलान किया तो जिसके दो हैं वो तीन की दुआएं कर रहा है, जिसके एक है वो दो की दुआएं कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बेटी की शान जो बढ़ी है, बेटियों का मकाम जो बढ़ाया है, बेटियों की इज्जतें जो बढ़ाई हैं, किसी के बाप ने नहीं, आमना के लाल ने बढ़ाई, आमना के लाल ने बढ़ाई है। और बेटी का मकाम क्या है, तवज्जो मेरी तरफ करें। बेटी का मकाम क्या है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी की पैदाइश हो उस घर में 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। इब्ने हजर से पढ़ रहा हूं, इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं, उन्होंने लिखा कि जिस घर में बेटी की पैदाइश हो उस घर में फौरन 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। और लाने के बाद में बच्ची को, बेटी को यूं घेर लेते हैं और घेरने के बाद में अल्लाह अकबर अपने परों से ढांप लेते हैं और हाथ रखते हैं बच्ची के सर पे। अल्लाह अकबर, तवज्जो मेरी तरफ मेरे प्यारो। अरे बेटियों की शान देखो, मकाम देखो मेरे अल्लाह अकबर। फरिश्ते आते हैं, आने के बाद में बेटी को घेरते हैं और अपने परों से छांव करते हैं और छांव करने के बाद में अल्लाह अकबर बच्ची के सर पे हाथ रखते हैं और रखने के बाद में कहते हैं कि तू अल्लाह की रहमत लेके आई है, इस घर में जब तक तू रहेगी तब तक हम भी रहेंगे। 70,000 फरिश्ते जिस घर में बेटी है, जब तक बेटी रहेगी तब तक फरिश्ते। बोले सुभान अल्लाह। बातें मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ और समझ नहीं पा रहे, ठीक है। 70,000 फरिश्ते। और जिसके घर में दो बेटियां हो कितने हो गए, 1,40,000 और तीन हो 2,10,000 फरिश्ते। अब बताओ जिस घर में 2,10,000 फरिश्ते रहमत के हों उन्हें ताबीज की जरूरत पड़ेगी? आप भी बोलें, उलमा अगर बोले तो मैं कुछ बोल पाऊं, ठीक है। बेटी की शान में बयान कर रहा हूँ, बेटी का मकाम क्या, बेटी की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। 70,000 फरिश्ते बेटी की पैदाइश पर। बेटों का मकाम अपनी जगह है, मगर ये बेटियां हैं, बेटियां। अरे वो मकाम मेरे पैगंबर ने इन बेटियों का बढ़ाया, वो शान मेरे पैगंबर ने इन बेटियों की बढ़ाई। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बाहर जाए तिजारत की गरज से और जब लौट कर आए, आने के बाद में अगर कोई चीज वो बच्चों के लिए लेकर के आए और घर में 3 बेटियां हो और एक बेटा हो, और जब वो बाप आए और बच्चा जिद करे कि मुझे चाहिए और बेटी जिद करे कि मुझे चाहिए, तो आमना का लाल फरमाता है कि बेटे को मत देना, पहले बेटी को देना, पहले बेटी को देना। अगर 3 बेटियां, क्योंकि एक बेटा उसकी ज्यादा खैरपाई होती, उसको पलकों पे उठाया जाता है, मगर मेरे पैगंबर ने शान का बढ़ाई के तोहफा पहले बेटे को मत देना, पहले बेटी को देना। बोले यार, बोले सुभान अल्लाह। पहले बेटी को देना। कहा किस लिए? इसलिए पहले बेटी को दिया जाएगा क्योंकि बेटियों का दिल बड़ा नरम होता है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ा उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तवज्जो फरमाना, अब मैं अपनी इन बेटियों से बात कर लूं, अपनी माँ बहनों से बात कर लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे ये तुम्हारा मकाम मेरे पैगंबर ने बढ़ा दिया, ये शान तुम्हारी मेरे पैगंबर ने
बढ़ा दी, ये वकार तुम्हारा मेरे पैगंबर ने बढ़ा दिया, मगर आज तुमने क्या किया? अल्लाह अकबर कबीरा, बेपर्दगी को तुमने आम कर दिया, गुनाहों को तुमने आम कर दिया। अल्लाह अकबर, अरे भाई है पर्दा करने के लिए, बहन बहन ये तैयार नहीं है। आज तो बूढ़ी माओ का भी मामला बड़ा बेकार हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अरे आप किसी मुसलमान की शादी में जाके देखें, अरे शर्म आएगी, क्यों मरोगे? अरे ये इतनी बेहया बेशरम हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे प्यारो, आज जो इन बहनों को इज्जतें मिली हैं मेरे पैगंबर के सदके में मिली हैं, मगर आज इन्हें क्या हो गया? गुनाह को आम करती जा रही हैं, सर पे दुपट्टा ओढ़ने के लिए तैयार नहीं है, गैर मर्दों से बात करती नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मार्केटों में घूमती नजर आ रही हैं। अल्लाह अकबर, गुनाहों में मुब्तला होती नजर आ रही हैं। और अगर कोई समझाए तो इन्हें दुश्मन लगता है। ऐ मेरी बहन, तू जरा गौर कर, अरे तू तो जिंदा दफन कर दी जाती थी, आज तुझे जो इज्जतें मिल रही हैं, कसम रब्बे काबा की, तेरी दौलत की बुनियाद पर नहीं, तेरे हुस्न की बुनियाद पर नहीं, आमना के लाल के सदके में मिल रही। आमना के लाल के सच में आप बोल लें। अच्छा लग रहा आप बोले सुभान अल्लाह। मेरी बा मैंने तवज्जो करें। और आज का नौजवान अल्लाह खैर फरमाए। अरे तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा मामला तो ये था कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, मगर तुम क्या दौड़ाओगे? तुम तो अब अपने पैरों पे चलने के लायक नहीं बचे। अरे तुमने अपना वकार इतना गिरा लिया, अरे शर्म से मर जाना चाहिए। अरे तुम उस मुस्तफ़ा के उम्मती हो, अल्लाह अकबर कबीरा, उस हुसैन के गुलाम हो। अरे कुर्बान जाओ मेरे प्यारो, तुम्हारा मामला तो ये होना चाहिए कि अगर तुम गली से गुजरो तो लोग देख के कहें हुसैन का गुलाम जा रहा है, मगर अब ये नहीं कहते मेरे प्यारो। अब अगर तुम गली से गुजरो तो तुम्हारी पैंट और तुम्हारे बाल की कटिंग लोग के देखते, ये देखते देख के कहते हैं देखो मुंबई के कुत्ते का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे ऐसे मुआशरे हो गए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, अरे तुम मुस्तफ़ा के उम्मती हो, हुसैन के गुलाम हो, कसम रब्बे काबा की मेरे प्यारो, आज तुमने अपना वकार इतना बढ़ा गिरा लिया है। अरे जरा तवज्जो फरमाना मेरे प्यारो, जिस मुंबई के हीरो को देख के आज तुमने अपनी पैंट को जो है पैंट को बीच से फाड़ लिया है, जिस मुंबई के हीरो को देख के तुमने अपने बालों का कलर जो है बदलवा दिया है, जिस मुंबई के हीरो को देख के तुम उसकी नकल करने लगे हो, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये मुंबई का हीरो तुम्हें पहचानता है? अरे क्या ये मुंबई का हीरो तुम्हें जानता है? क्या मुंबई का हीरो तुम्हारी मदद के लिए आएगा? नहीं आएगा। जब मर जाओगे, कब्र में जाओगे, कसम रब्बे काबा की, ये मुंबई के हिजड़े काम नहीं आएंगे, ये मुंबई के बेशरम काम नहीं आएंगे, ये मुंबई के कुत्ते काम नहीं आएंगे। अगर कब्र में कोई काम आएगा तो आमना का लाल काम आएगा, अब्दुल्ला का रखते जिगर काम आएगा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता काम आएगा। अम्मा जो कब्र में काम आएगा तो उससे हम यहाँ भी मोहब्बत करेंगे, मर जाएंगे तब। फिर अपनी गुलामी का सबूत क्यों नहीं देते? हाँ, तुमने तो अल्लाह अकबर पूरी नैया डुबो दी। हाँ, पूरी नाव इन्होंने डुबोई है। ये उलमा मरे जा रहे हैं चिल्लाते चिल्लाते, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। ना सुने। इमाम ने लिखा था आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अबे ना मानो, हमारा क्या बिगाड़ोगे? हमारा क्या बिगाड़ोगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने तो मेरे प्यारो, वो तुम्हारा दौर, तुम्हारी शाद होनी चाहिए, मगर आज हम इतने गिर गए। और फिर आज अगर हमें कोई गालियां दे, अगर आज अल्लाह अकबर, अब तो भाई भाई के आपस में नहीं बन रही, तो गैर मारना है तो बुराई क्या है? अब तो भाई भाई की नहीं बन रही, अगर गैर मारने आ गए तो फिर बुराई क्या रह गई? अमा जब तेरा तो मामला अल्लाह अकबर कबीरा, अरे तवज्जो फरमाना, बात खत्म कर दूंगा मैं, 2 मिनट बात और करूंगा। बात
ये बेटियों की चल रही है। और नौजवानों तुमसे भी बात कर लूँ मैं, तवज्जो फरमाना बेटी और नौजवानों, ऐ मुसलमान की नौजवान बेटियों नौजवान भाइयों जरा तवज्जो फरमाना। अल्लाह अकबर, ये कनीज़े फातिमा है, तुम हुसैन के गुलाम हो। अब जरा देखो तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए और हमारी माँ बहनों का किरदार कैसा होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मुसलमान नौजवान अल्लाह अकबर आज गली गली में घूमता नजर आ रहा है, गली गली में फिरता नजर आ रहा है। आज ये आवारा नजर आ रहा है। लोग देखते हैं आवारे कुत्ते की तरह इसको टुकड़ा डाल देते हैं और ये आवारे कुत्तों की तरह उसके पीछे चला जाता है। तभी तुम्हारा वकार नहीं रह गया, तभी तुम्हारी अहमियत नहीं रह गई, तभी लोग तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे कसम रब्बे काबा की, अगर हजारों की तादाद होती और मुस्तफा का एक आशिक होता, एक दीवाना होता, एक परवाना होता, एक गुलाम होता, तो हजारों काफिरों में अकेला भारी पड़ता नजर। हजारों काफिरों की तादाद में लोग ये मशवरा कर रहे हैं कि खालिद अगर मिल जाए तो कत्ल कर दिया जाएगा, खालिद अगर मिल जाए तो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, खालिद अगर मिल जाए तो उसको जो है जिंदा कत्ल कर दिया जाएगा, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये लोग आपस में हजारों लोग बैठ के मशवरा कर रहे हैं कि खालिद मिल जाए कत्ल कर दिया जाएगा, खालिद मिल जाए मार दिया जाएगा, खालिद मिल जाए टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अब तवज्जो फरमाएंगे उलमाए कराम, अब हजारों काफिरों की तादाद में ये मुस्तफा का आशिक, मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का शैदाई, मुस्तफा का परवाना, मुस्तफा का सहाबी अल्लाह अकबर खालिद इब्ने वलीद उस हजारों काफिरों की तादाद में जब बीच से तनहा खड़े हुए और खड़े होकर ऐलान किया कि अगर किसी लाल ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मारना तो दूर की बात है, खालिद को टच करके दिखाए, खालिद को टच करके दिखाए। अब हजारों लोग थे, अल्लाह अकबर, सब दूर हटने लगे। जब खालिद इब्ने वलीद को देखा सब दूर दूर, जहां खालिद थे अड़ोस पड़ोस की जगह खाली हो गई। खालिद इब्ने वलीद को देख के जगह खाली हुई। खालिद इब्ने वलीद ने ऐलान किया, लोगों आओ, खालिद इब्ने वलीद को हाथ लगा के दिखाओ, आओ खालिद इब्ने वलीद को टच करके दिखाओ, आओ खालिद इब्ने वलीद को छू करके दिखाओ। ये ऐलान खालिद इब्ने वलीद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अब हजारों काफिरों की तादाद है। काफिरों ने कहा, ऐ खालिद इब्ने वलीद, अरे क्या मौत से डर नहीं लगता है, क्या मौत से डरते नहीं हो, क्या मौत का डर नहीं है तुम्हें, क्या मौत का खौफ नहीं है जो हजारों की तादाद में तन्हा चले आए हो, कौन सी ताकत लेके आए हो, अरे कौन सी ताकत है जो तुम हजारों में अकेले चले आए। तो खालिद इब्ने वलीद बोले, मुस्तफा का आशिक बोला, मुस्तफा का कलंदर बोला, अरे खालिद इब्ने वलीद अपनी ताकत पे नहीं आया, मुस्तफा के इश्क की ताकत पर आया, मुस्तफा के इश्क की ताकत पे आया है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई।